घंटे देरी से पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। उमटपालिया हेलीपैड से पीपली बाजार सभा स्थल तक किया रोड शो। सीएम ने कहा कि जाबरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने ओवरब्रिज मांगा था। पूरे प्रदेश में 2 ब्रिज स्वीकृत किए थे, जिसमें एक जाबरा को दिया। शिक्षा के क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल खोले, 10 स्कूल और खोले जाएंगे। एक्सप्रेस वे भी चालू हो गया है। अब कई बड़े व्यापारिक संस्थान यहां निवेश करने आएंगे, जिसके लिए शुगर मिल की जमीन पर औद्योगिक पार्क बन रहा है। प्रदेश की 1,32,00,000 लाडली बहनाओं को आत्मसम्मान से जीने के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ कर आधी आबादी को सम्मान दिलाया है। 1.5 साल की कमलनाथ सरकार ने भाजपा के द्वारा चलाई गई संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लैपटॉप आदि कई योजनाएं बंद कर दी। प्रदेश के विकास को ब्रेक लगा दिया और इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मामा ने प्रदेश को खाली कर दिया। लेकिन अब यदि पुनः भाजपा की सरकार बनी तो सारी योजनाएं पुनः प्रारंभ होंगी। जाबरा से डॉक्टर राजेंद्र पांडे विधायक बने तो जाबरा विकास की नई इबादत लिखेंगे और जीतने के बाद पुनः जाबरा आऊंगा और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे की प्रतिमा का अनावरण करूंगा। बेटी को लाडली लक्ष्मी हमने बनाया। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटियों को दिया ताकि आगे बढ़े और नेतृत्व करें। हमने 30% भर्ती बेटियों की पुलिस के फोर्स में की और एक कानून बनाया कि मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार अगर करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पे कानून बना। माँ बहन बेटी की गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि है और मेरे लिए तो देवियां हैं मेरी बहन। अभी हमने नवरात्रि पे बेटियों के साथ बहनों की पूजन भी की तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे भाई और बहनों बताओ, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? दिग्गी राजा सुन लो, ये नाटक नौटंकी नहीं, भारत की सनातन परंपरा है जिसका ना आदि है और ना अंत है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये महिला का, नारी जाति का सम्मान करना नहीं जानती। इनके वीडियो देख ले तो कहने में शर्म आती है। एक मंत्री हमारी बहन थी जबरा से, उसके बारे में कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम। तुम्हारे लिए हमारी बहनें ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, शर्म नहीं आती। लेकिन हमने लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय, स्त्री जाति का भी तो हक है धरती के संसाधनों पर। मैंने कई गरीब बहन देखी जो 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहती थी और मांगना पड़ता था, पराधीन रहती थी। हमने तय कर दिया कि जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत मैंने 1000 से की थी और बहनें भी मेरी बहुत है। 1,32,00,000। कितना सौभाग्यशाली भाई, मेरे जैसा कोई भाई दुनिया में होगा? 1,32,00,000 बहनों का मैं भाई हूं और जब उनके खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो कितने डालना पड़ता साल भर में? 15,000 करोड़ रुपया। कितने? अरे बोल के बता दो, मैं तो दे रहा हूं 15,000 करोड़। बताओ हमारे अलावा कोई डाल सकता था? लेकिन ये तो शुरुआत है। 1000 से बढ़ा के 1250 की, अब 1500 भी करूंगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये पूरी दुनिया सुन ले। बहनों की आंखों में आंसू ये भाई नहीं रहने देगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस देगा। और मैंने पूछा बाद में कि बहनों, जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? तो बहनें बड़े उत्साह से बताती, भैया आजकल तो सासू माँ बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो?
और कुछ ने कहा कि हमारे मिस्टर के भी तेवर बदल गए। पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आ गया कि नहीं आए? ये आत्मसम्मान बढ़ा है बहनों, और पैसा नहीं दिया, ये बहनों को सम्मान दिया है, सम्मान मान इज्जत दिया बहनों को, उनका हक दिया। ऐसे है कि नहीं? अनेकों काम आज विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार की सरकार का मतलब है परिवार के हर सदस्य का ध्यान। यहाँ किसान भाई बैठे 6,000 पीएम देते, 6,000 सीएम देते, 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में आते हैं। और राजेंद्र, आपने सिंचाई की योजनाओं की बात कही, धीरे धीरे उन पर तेजी से आप काम, धीरे धीरे उन पर भी काम कर रहे हैं। और मेरी बहनों, घर में भी पीने का पानी अब गांव में भी हैंडपंप का नहीं आएगा, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, टंकियां बना रहे हैं, और घरों में टोटी वाला नल लगा रहे। अगर टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे, बाहर पानी लेने नहीं जाना। बताओ, कांग्रेस ने कभी नल लगा के पानी दिया क्या? अरे कांग्रेस में पानी नहीं था तो मेरी बहनों को पानी कहां से दे? मेरी बेटा बेटियों, तुम ढंग से पढ़ना है, ये मामा का संदेश है। मैंने दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल दी बच्चों को, 4-5वीं पास करके 6वीं में जाए, 8वीं पास करके 9वीं में जाए। ये हम थे जिनने कहा बच्चों से, मेरे बेटा बेटियों ढंग से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे 12वीं में तो मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप। लेकिन मेरे लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिए। कमलनाथ जी, मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिए, तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देता था। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 16,000 रुपया भी बहनों के लड्डू के बंद कर दिए थे। मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था? इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। पहले हम